नमस्कार साथियों, देखिए परसेंटेज का जो है आज आप लोगों का क्लास 2 होने वाला है। और पिछले क्लास 1 में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में बताए थे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, या किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, या फिर कोई फ्रैक्शन है या कोई नंबर दिया उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पिछले क्लास 1 में बताए थे। आज क्लास 2 में देखिए हम और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा हम परसेंटेज के और डीपली में समझेंगे। तो देखिए आज क्लास 2 में मेरे दोस्त हम आपको बताएंगे कि कोई भी संख्या है, उस संख्या में से कितना परसेंट बढ़ाने पर वो संख्याएं कितनी हो जाएगी, या कितना परसेंट घटाने पर संख्याएं कितनी हो जाएगी, और बढ़ने का तरीका बताएंगे। कोई भी मान लो संख्या x है, उसमें से y% बढ़ता है या y% घटता है, तो किस तरीके से हम बढ़ाएंगे और घटाएंगे आप देखिएगा। एक तरीका नहीं, चार चार पांच पांच तरीका हम आपको बताएंगे, और ये चारों पांचों तरीका आपको पूरी तरीके से याद रख लेना है। क्योंकि अभी के समय में कोई भी क्वेश्चन जो है ना, यदि थोड़ा सा घुमा देगा तो फिर यदि एक मेथड से सीखे होंगे या एक तरीका जानते होंगे तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। बस स्टार्टिंग में 2-4 क्लास आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, बाकी क्वेश्चन पर आप खुद बनाइएगा। हम जब आएंगे ना तो आप खुद बनाइएगा इसका क्वेश्चन परसेंटेज का, हम कुछ नहीं करेंगे, इससे आप ही बनाइएगा। तो देखिए क्लास 2 में हम सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या है मेरे दोस्त, मान लेते हैं हम 100, ये एक संख्याएं है, ठीक है ना। 100 संख्याएं हैं, इसमें से आपको मेरे दोस्त बोलेगा कोई भी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए, ठीक है ना। सपोज दैट मेरे दोस्त इसमें से आपको बोलेगा x% बढ़ाइए या फिर x% घटाइए, ठीक है ना। प्लस माइनस कर दिए का मतलब x% बढ़ता है और माइनस का मतलब x% घटता है। अब देखिए इन 100 में से यदि आपसे बोलेगा मेरे दोस्त x% बढ़ाना है तो आपको 100 कर देना है, फिर प्लस कर देना, बढ़ाना है तो x कर देना, उसके बाद यदि घटाना है तो माइनस कर देना, खत्म कहानी। और 100 एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से कितना भी परसेंट बोलेगा बढ़ाने के लिए उतना जोड़कर वैल्यू पुट कर देना है, और कितना भी संख्या बोलेगा घटाने के लिए उतना घटाकर वैल्यू पुट कर देना, खत्म कहानी। जैसे ये देखिए अब दूसरा तरीका जो है, 100 में से बोलेगा मेरे दोस्त आपसे कि 10% को मेरे दोस्त बढ़ाइए या फिर घटाइए, समझ रहे हो, दोनों एक ही साथ लेकर चलते हैं, बढ़ाने और घटाने के सेंस में। तो देखो 100 में से हम सीधे ऐड कर देंगे, कितना कर देंगे मेरे दोस्त, तो 100 में से 10 ऐड कर देंगे और 100 में से जो है -10 घटा देंगे। तो आप एक दो रिजल्टेंट आएगा, एक बढ़ाएंगे तो 110 आ जाएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए 100 में से फिर अगला देख लीजिए, मान लेते हैं 20% जो है ये आपको बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है ना। तो 100 में से 20% बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट 100 को 20 में ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक 120 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 80 हो जाएगा। 100 में से 20 घटा देंगे, 20% बोल। 100 एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से आप कितना भी परसेंटेज को बढ़ाइए या घटाइए उसका रिजल्टेंट उतना ही हो जाता है जोड़कर, बस, ठीक ना। ये हो गया आपका। आप मान लो 100 में से मेरे दोस्त y% आपको क्या करना है, बढ़ाना है या फिर y% घटाना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पहले 100 में से बढ़ाएंगे तो 100 प्लस y हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 100 माइनस y हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 100 में से, बार बार बोल रहे हैं, कितना भी परसेंट बढ़ेगा या घटेगा उसका वैल्यू उतना ही बढ़ा और घटा कर लिख देना, ठीक ना। अब देखिए ये तो सिंपल 100 के साथ है, जरूरी नहीं 100 ही दे, और जनरली 100 देगा नहीं आपको। अब दूसरा एग्जांपल देखो मेरे दोस्त, मान लो सपोज दे 201 संख्याएं हैं, ठीक है ना। 201 संख्याएं, पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, डिटेल में इसीलिए बताएंगे इसको, ये मिटा देते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे और लेते हैं, मान लेते हैं भाई 201 संख्याएं हैं, ठीक है ना, 201 संख्याएं हैं। अब इसमें से आपको बोलेगा कुछ परसेंट बढ़ाने के लिए और कुछ परसेंट घटाने के लिए। तो सपोज दैट आपसे बोल रहा है इसमें से कि आप जो है 10% बढ़ाइए, ठीक है ना, 10% बढ़ाइए या घटाइए। अब जहां घटाने का सेंस आएगा वहां माइनस कर देना, ठीक ना, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो 10% बढ़ाने का आप बहुत सारे तरीका आपको पता होना चाहिए, जितना भी तरीका हम बताएंगे सब काम के हैं। सबसे पहले देखो 200 में मेरे दोस्त आपको कितना परसेंट बढ़ाना है,
200 में 10% बढ़ाना है ना, तो आपको करना क्या है, सीधा गुना करके मेरे दोस्त 100 से प्लस माइनस 100 से प्लस माइनस x बटे 100 कर देना, इतना डिवाइड कर देना बस, ठीक है ना। अब ये कैसे आया है ये भी बताएंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब यहाँ पर देखिए 200 संख्याएं हैं मेरे दोस्त, इसमें से 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस 10 करेंगे 110 बटे नीचे में 100 हर हाल में रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया बढ़ाने के सेंस में। और घटाने के सेंस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा 200 में से 100 में से 10 घटेगा, घटेगा ना घटाने के सेंस में, तो 90 बटे 100 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या है ना, देखो इसका 10% बढ़ाएंगे ना, तो 10% देखो 200 प्लस 200 का ही तो 10% बढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, 10% का मतलब 10 बटे 100, इतना ही तो बढ़ा रहे हैं ना। अब देखो इसमें क्या होता है ना, असल में देखो 200 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, 1 प्लस 10 बटे 100 हो रहा है ना। अब इसी को बढ़िया से लिखोगे तो 200 इंटू, यहाँ तो है इंटू का साइन, 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 बटे 100 होगा। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसी चीज को मेरे दोस्त डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया गया है, 100 प्लस माइनस x बटे 100, ये हर हाल में ध्यान रखना। अब देखो असल में इसी से ये बना है, ठीक है ना। अब घटाने के सेंस में क्या होगा, माइनस कर देंगे सिर्फ, तो 200 में से माइनस 200 का कितना परसेंट घटाएंगे मेरे दोस्त, 10% का मतलब 10 बटे 100। फिर यहाँ पर 200 हम कॉमन ले लेंगे तो फिर वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 बटे 100, तो इसको आप करिएगा तो कितना आएगा, 200 इंटू 100 माइनस 10, एलसीएम लेंगे तो 90 बटे 100। क्लियर हो गया, सेम चीज आया ना। आपको देखिए इतना नहीं करना है, ठीक है ना, इतना बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इतना डायरेक्ट करना, लेकिन ये ध्यान रख लेना प्रोसीजर, ठीक है, ये मेथड। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये तरीका नंबर 1 हुआ। अब तरीका नंबर दूसरा देखो, ये भी देख लो मेरे दोस्त, ये तरीका नंबर दूसरा बता देते हैं। अब देखो 200 का 10% बढ़ाना है ना, तो हम पहले 200 का मेरे दोस्त 10% निकाल लेते हैं। 10% का मतलब 10 बटे 100, कितना हो जाएगा, काटोगे तो मेरे दोस्त 2 बार में कटेगा, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बोल रहा है कि 20 आपको बढ़ाना है, तो पहले 200 संख्याएं थी मेरे दोस्त, अब इसमें 20 बढ़ाना है, तो 200 तो था ही, प्लस इसमें ये 20 हमको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा फाइनली 220, ठीक ना। और 200 में से 10% घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 200 में से फिर वही कहानी, 10% घटाना मतलब 10 बटे 100 क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस 20 हो रहा है ना, ये यहाँ पर माइनस 20 होगा, यानी माइनस 20 घटेगा, मतलब माइनस 20 इसमें खत्म होगा। तो 200 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 200 में से 20 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसको भी काटो, कितना आ रहा है, देखो काटोगे 220 आ रहा है ना, यहाँ काटोगे, यहाँ पर भी काटोगे तो 180 आ रहा। ये तरीका दूसरा हुआ, ठीक है ना। 200 में से 10% बढ़ाने का बोलेगा तो प्लस ऐड कर देंगे, उसमें से पहले उसका 10% निकाल लेंगे, जो भी बेसिक संख्या है। ये तरीका दूसरा हुआ। अब तरीका तीसरा भी समझो, इस तरीके को मतलब इस क्वेश्चन को तीसरे मेथड से समझो। देखो इसमें क्या है मेरे दोस्त, बोल रहा है कि 10% बढ़ाना है, तो 10% हमको बढ़ाना है। हम मान लेते हैं 10% का मतलब, अभी थोड़ा पिछले ही क्लास में बताए थे 1/10 होता है, इसका मतलब 10% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे मेरे दोस्त तो कितना होगा, 1/10 होगा। अब 1/10 हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तो प्लस हम कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो कोई संख्याएं मेरे दोस्त हम मान लेते हैं 200 के बजाय 10 है, ठीक है ना। 10 इसीलिए मानना है, और वही वैल्यू मानना है जो नीचे में है, डिनोमिनेटर में नहीं हर में, ठीक है ना। तो 10% जितना भी बढ़ाना पहले उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, और यहाँ ध्यान रखिए बढ़ाना है तो प्लस लिख देना है, और बेसिक संख्याएं मान लेना 10 है, और 10 से हमको क्या बढ़ाना है, 10 संख्याएं हैं और इसका 1/10 बढ़ाना है। तो 10 का 1/10 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, मतलब 1 बढ़ाएंगे, तो 10 में से 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया, बस कहानी खत्म। और नहीं समझ में आएगा ना, 1/10 है ना, बेसिक संख्या 10 मान लेना है, और बढ़ रहा तो 1 ऐड कर देना है, 10 प्लस 1 11 कर देना, ठीक है ना। अब देखो कोई संख्याएं मेरे दोस्त 10 से क्या हो गई है, 11 हो गई है। असल में संख्याएं कितनी थी, 200 था, तो 10 का वैल्यू मेरे दोस्त आप 10 का वैल्यू 200 माने हैं, तो 11 का वैल्यू कितना हो,
बढ़कर यही तो संख्याएं आपसे पूछ रही है। तो 11 का वैल्यू, पहले 1 का वैल्यू निकालिएगा 20, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 220 हो जाएगा। 11 गुना 20, 220। क्लियर हो गया। ये तरीका आपका क्या हुआ, तीसरा मेथड। आप चाहे तो घटाने के भी सेंस में लिख सकते हो। अभी 10% बढ़ाए हैं तो 10% घटा भी सकते हो, देखो नॉर्मल चीज है। देखो इसको यहां लिख लेते हैं ना। अब 10% घटाने का मतलब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम -1/10 सिर्फ होगा। 10% घटाने का मतलब क्या है, -1/10 करेंगे, है ना। तो कोई संख्या मान लेंगे बेसिक 10 है, तो अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सीधी से नहीं समझ में आता है, घटा दो, घट रहा है तो 10 में से 1 घटा दो, 9 हो गया। तो पहली हम संख्याएं माने 10 और इसको 10% घटाएं तो 9 हो गया। यानी 10 का वैल्यू जो दिया है मेरे दोस्त वो 200 दिया हुआ है ना, यही तो है ना। 10 का वैल्यू जो 200 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है ना, रिजल्टेंट सेम आ रहा है ना मेरे दोस्त, रिजल्टेंट सेम आ रहा, यहाँ भी रिजल्टेंट सेम आ रहा। समझ में आया। ये तरीका नंबर कितना हुआ, तीसरा हुआ, तरीका नंबर तीसरा। अब देखिए और तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। मान लेते हैं मेरे दोस्त ये संख्याएं कोई है, मान लीजिए 64 है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे 64 है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से मेरे दोस्त हम आपको बोले कि आप बढ़ाइए मेरे दोस्त 25% बढ़ाइए, ठीक है ना, 25% बढ़ाइए या फिर घटाइए। प्लस बढ़ाने के सेंस में प्लस यूज करना साइन, घटाने के सेंस में माइनस साइन यूज करना। तो पहला मेथड क्या है मेरे दोस्त, तो पहला मेथड आपको सीधे बोले हैं कि भैया 64 में से 25% बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो सीधे 100 में से 25 जोड़ देंगे और घटाने के सेंस में 100 में से 25 घटाकर 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी 64 गुने 125/100 हो जाएगा, बढ़ाने के सेंस में 25% जब बढ़ेगा। और वहीं घटाने के सेंस में बोलेगा तो भैया 64 गुने सीधे 100 में से 25 घटा देंगे, यानी 75/100 कर देंगे, बस खत्म कहानी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका काटिएगा तो 5 25 4 25 16 चौका 64, 16 पचे 80 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 80 आ गया है। उसके बाद फिर मेरे दोस्त आपका ये 80 आ गया जब हम 25% बढ़ाएं, और इसको 25% घटाएं तो कितना आएगा, 3 25 है, 4 25 है, 16 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे दोस्त आपका 48 हो जाएगा जब 25% हम घटाएंगे। ये तरीका एक हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ मेरे दोस्त, आप देखो 64 में से 25% क्या है, बढ़ाना है, तो 64 प्लस 64 का 25%, यही तो बढ़ा रहे हैं ना, प्लस इसीलिए क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है ना। यदि घटने का सेंस रहता तो माइनस करते, कर रहे हैं माइनस भी, घटने का सेंस भी हम लेकर साथ चल रहे हैं दोनों को, ठीक है ना। तो 64 माइनस 64 का जो है ये 25%, खत्म कहानी, ये होगी। असल में इसी से ये चीज निकला है डायरेक्ट, है ना। तो अब देखो यहाँ पर काटोगे मेरे दोस्त, ये 16 बार में हो जाएगा, टोटल 16 बार में कटेगा, 64 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पर घटाने के सेंस में क्या हो जाएगा, 64 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। रिजल्टेंट सेम आ रहा। ये दूसरा तरीका हुआ बढ़ाने या घटाने का, ठीक है ना। अब तीसरा तरीका जो है मेरे दोस्त मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, अब थर्ड मेथड देखो भाई, थर्ड मेथड देखो क्या है, 25% क्या करना है आपको, बढ़ाना है या घटाना है। तो 25% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आपको प्लस माइनस कर देते हैं, मतलब 1/4 होता है, मतलब 25/100, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो प्लस माइनस 1/4 हम करेंगे, है ना। बढ़ रहा है जहां पर वहां प्लस 1/4 होगा, जहां घट रहा है वहां माइनस 1/4 होगा, ठीक है ना। ये क्लियर कर लेना, नहीं होगा तो बता देना, कंफ्यूजन में हो। अब देखो कोई संख्याएं मेरे दोस्त क्या होती है, 4 से क्या हो जाती है, बढ़कर एक 5 हो जाती है, सीधी सी बात कर देना, ठीक है ना। ऐसे बढ़ने के सेंस में नीचे वाला संख्या मान लेना बेसिक हर हाल में, तो बढ़कर 4 से कोई संख्या सीधे ऐड कर देना 5 हो जाती है। और वही घटने के सेंस में मेरे दोस्त 4 पहले कोई संख्याएं बेसिक और उसमें से 1 घटा देना, इससे घटा देना मतलब आंसर से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से घटकर 3 हो गई है। अब देखो मेरे दोस्त कोई संख्याएं 4 है लेकिन आप माने कितना है, 64 है असल में, मेरा मन है हम इस मान लिए 4 संख्या है, लेकिन आप 4 का वैल्यू मेरे दोस्त 64 माने हैं, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो असल में बढ़कर संख्याएं 5 हुई है, तो हमको 25% यानी 5 ही तो बढ़ाना है ना। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 80 हो जाएगा मेरे दोस्त। उसी तरीके से ये आपका यहाँ पर 4 का वैल्यू क्या माने हैं, 64 माने हैं,
तो 1 का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो घटा हुआ संख्या है 25% का मतलब घटाया है तो 3 आया है, तो यहाँ पर देखिए 3 का वैल्यू 48 आ गया, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया है क्लियर यहाँ पर। अब देखो ये कौन सा तरीका, तीसरा तरीका हुआ। अब कोई और तरीका है, चौथा तरीका भी कोई है तो देखते हैं ये, ठीक है सब तरीका बता देंगे, ठीक है ना। हाँ मेन रूप से यही है, और बाकी 1 2 3 तो यहाँ ठीक है यही है। अब देखो ये हो गया है, थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब देखो कोई एग्जाम्पल और लेते हैं। अब बहुत सारे मेथड है पता, लेकिन तुरंत रिकॉल जो है ना नहीं कर पाते, अभी आएगा। ऐसे भी नॉर्मल जो भी बता रहे हैं यही चीजें हैं। अब देखो अगला कोई क्वेश्चन, मान लो 200 संख्या है, ठीक है ना, 200 नहीं बल्कि 500 ले लो, 500 कोई संख्या है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको क्या करना है मेरे दोस्त, x% बढ़ाना है, एगो हम बता देते हैं x% बढ़ाना है या घटाना है, प्लस x% इसमें बढ़ाओ, ठीक है ना। और दूसरी संख्याएं भी हम आपको लेकर बता रहे हैं मेरे दोस्त, एग्जाम्पल के तौर पे 300 मान लो, इसमें से क्या करना है आपको 22% जो है वो घटाना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ काम देगा पता है, आपको डिस्काउंट में ज्यादातर देगा, बोलेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, एक पहली छूट यदि 10% दिया जाता है और दूसरी छूट कितना परसेंट दिया जाए ताकि उसका विक्रय मूल्य जो है इतना रुपया हो जाए। पहला छूट दे देगा तो पूछेगा दूसरा छूट क्या होगा, और उस कंडीशन में उस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो ये फॉर्मूला आपको जो पीछे हम बताए हैं ना, बेसिक एक्स मानकर, वो बड़ा काम देगा। अब देखो यहाँ 500 में से क्या करना है, x% बढ़ाना, सेम वही सब तरीका अपनाना, बढ़ाने घटाने का सीख लो भाई परसेंटेज में, फिर उड़ाकर रख दोगे बस, और कुछ है नहीं। अब देखो x% बढ़ाना है तो हम आपको सीधे बोले भैया 500 में से क्या करना है, x% बढ़ाना है तो सीधे 100 में से x ऐड करके क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाना, बिजली चली गई है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग करेंगे। चलिए अब देखिए क्या है ना, 500 में से क्या करेंगे, जितना परसेंट बढ़ाएंगे उतना 100 में से ऐड करके 100 से तो डिवाइड हर हाल में करेंगे, चाहे घटे घटे या बढ़े, नीचे 100 से डिवाइड होगा। अब देखो ये तरीका हो गया एक, तरीका नंबर 1, ठीक है ना, तरीका 1 लिख देते हैं आपको फर्स्ट, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, 500 में से x% बढ़ाना है ना, तो 500 प्लस 500 का ही x% बढ़ाना है, 500 का x% का मतलब x/100 है ना। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, 500 आप कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस x/100 होगा, होगा ना, 1 प्लस x/100। अब इसी को मेरे दोस्त 500 इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 100 प्लस x/100 हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा मेरे दोस्त दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, बोले भी कि इसी से निकल कर ये बना है, तो डायरेक्ट आपको 100 में से प्लस माइनस ऐड करके बोला है कि जो है डिवाइड करने के लिए 100 से, असल में इसी से निकला है वो चीज, लेकिन ये भी काम देगा, हम बताएंगे कहाँ डिस्काउंट में देगा, ठीक है। ये हो गया तरीका। उसके बाद ये तरीका क्या हो गया मेरे दोस्त, दूसरा तरीका हो गया ना, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है मेरे दोस्त, आपको x% बढ़ाना है ना, x% का मतलब क्या हुआ, x% का मतलब जो है बोलिएगा भैया x/100 होता है, तो हमको क्या करना है, प्लस में बढ़ाना है, बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब कोई मान लेंगे मेरे दोस्त 100 संख्याएं थी और ये बढ़कर क्या होगा, 100 प्लस x हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, हम बोले ना अभी थोड़ा देर पहले, तो 100 प्लस x हो जाएगा बस। अब हम 100 संख्याएं माने, लेकिन वास्तविक में क्या है 500, तो 100 का वैल्यू मेरे दोस्त 500 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस जो बढ़ी हुई संख्या असल में इतना निकालना है हमको, तो 100 प्लस x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 इंटू 100 प्लस x, हो गया, खत्म करना। सेम रिजल्टेंट है कि नहीं, सेम है, ठीक है। काटोगे देखो 100 को 500 को 100 से काटोगे ना तो 5 आएगा इंटू 100 प्लस x, क्लियर हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर हाँ यही मेन रूप से है, और कोई है नहीं, ठीक है ना। हाँ चलो ये है। अब देखो ये अगला एग्जांपल देखो, सेम अगला एग्जांपल 300 पर लिए हैं, अब क्या घटाने के सेंस में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 300 में से 22% घटाएंगे तो सीधे से 300 मेरे दोस्त लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, 100 में से घटाना है तो डायरेक्ट 100 माइनस
y% घटाना है तो 100 से घटा देंगे, 100 माइनस y बटे 100 कर देंगे, खत्म कहानी। ये हो गया तरीका नंबर 1, सेम इसी के जैसा, ठीक। फिर उसी तरीके से दूसरा तरीका जो है बताएं मेरे दोस्त, पहला तरीका ये लिख लो, फिर दूसरा तरीका सेम इसी तरीके से होगा, यहाँ सिर्फ माइनस होगा, है ना। 300 में से y% घटाना है तो 300 माइनस 300 का y%, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से 300 आप कॉमन ले लीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 300 कॉमन ले लीजिएगा तो फिर आ जाएगा आपका 1 माइनस y बटे 100, तो इसको करिएगा 300 इंटू 100 माइनस y बटे 100। आप चाहे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम काट कर भी यही डायरेक्ट बता देते, 3 बार में काट देते, 100 माइनस 3y, 300 माइनस 3y कर देते, लेकिन आपको अभी समझाना ही है। अब एक बार पटरी पर आ जाओगे 3-4 क्लास करने के बाद, उसके बाद देखना क्वेश्चन खुद बनाओगे, हम खुद आपको बनाने के लिए बोलेंगे और वीडियो पॉज करके खुद बनाना, ठीक है ना। ये तरीका हो गया दूसरा। फिर तीसरा तरीका क्या है, y% घटाना ही है ना, कितना में, 300 में से घटाना है ना, तो y% घटाना है तो y बटे 100 लिख देंगे, है ना। y% का मतलब क्या होगा, माइनस y% है ना, तो ये क्या होगा, माइनस y बटे 100 घटाना है। तो कोई संख्याएं हम क्या मान लेंगे मेरे दोस्त, 100 मान लेंगे, बेसिक जो है डिनोमिनेटर में हर में ये 100 है, तो 100 से घटकर कितना हो जाएगा, 100 माइनस y हो जाएगा, सीधे इसमें से घटा देना, 100 माइनस y हो जाएगा, बस खेला खत्म। यानी 100 अब माने क्या, वास्तविक संख्या 100, असल में है क्या, 300 है, तो 100 का वैल्यू मेरे दोस्त 300 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो असल में संख्या इतना हमको निकालना है घटाने के बाद, तो 100 माइनस y बराबर कितना होगा, 3 इंटू 100 माइनस y, खत्म कहानी। वही चीजें आ रहा ना, सेम हो गया, खत्म कहानी। अब एक और तरीका देखो, वो भूल रहे थे, असल में देखो शुरू में बता दिए हैं, देखो ये पहला क्या था, 500 में से x% क्या बढ़ाना है, तो 500 में से मेरे दोस्त x% क्या बढ़ाना, पहले 500 का x% निकाल लेते हैं, बढ़ाना ही है ना, बढ़ाना है मतलब प्लस में हमको लेना, ऐड करना है, तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 यानी 5x आपको बढ़ाना है, ठीक है ना, बढ़ाना है 5x, तो पहले संख्या है 500 थी, अब 5x बढ़ाना है तो कितना होगा, 500 प्लस 5x, तो 500 प्लस 5x, खेला खत्म। ये भी एक तरीका है, देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया, अभी भूल गए थे, ये तरीका हो गया ना, 5x प्लस 500, यहाँ पर देखो करोगे आ रहा है सेम चीज, सेम ही आएगा सब जगह। फिर उसी तरीके से इसमें भी करोगे, इसमें क्या करोगे, घटाओगे, तो यहाँ देखो हम घटा देते हैं, 300 में से y% घटाना है, पहले 300 मेरे दोस्त करेंगे, इसका y% पहले निकाल लेंगे, ठीक है ना, y% का मतलब y बटे 100, ये घटाना हमको ध्यान रखना, तो कितना होगा मेरे दोस्त, 3 बार में काटेंगे तो माइनस 3y, यानी 3y आपको घटाना है मेरे दोस्त। तो पहले संख्या 300 थी, अब 3y घटाना है तो कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 300 माइनस 3y, बस खेला खत्म। क्लियर हुआ है कि नहीं होगा, उम्मीद करते हैं भाई बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, जितना हो सका हम पूरा एफर्ट लगाए हैं 100%, है ना। फिर भी कोई समझ नहीं आया तो बताना भैया हमको ये समझ नहीं आता, और विश्वास करिएगा अभी 2-3 क्लास बढ़िया से करिएगा ना, तो फिर पटरी पर आ जाएगा परसेंटेज का, उसके बाद फिर आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे और बेसिक बढ़िया से करवाएंगे, और खुद आप बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे मैथ, आप खुद बनाओगे परसेंटेज का, देख लेना, हम बोल रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं कि आप खुद बनाओगे तो बनाओगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे और आपको हम हिंट देते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बनाओ, खुद बनाओगे मेरे दोस्त, और देखना बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, किरण पब्लिकेशन का मैथ बनवाएंगे, ठीक ना। बस यहीं तक रहने देते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अभी दूसरा क्लास ही है परसेंटेज का, जितने स्टूडेंट का मैथ वीक है, जिनको समझ नहीं आता, जरूर जुड़िए मेरे दोस्त, मैं आपको जितना हो सके पूरा एफर्ट लगाकर बताऊंगा, ठीक है। जो भी संसाधन है, छोटा बोर्ड है, इसी पर हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक है ना। विश्वास करिएगा, बहुत स्टूडेंट को लगेगा भैया छोटा बोर्ड पे बता रहे हैं आप, छोटा चैनल है, मेरे दोस्त याद रख लेना, कभी ये दिमाग में मत लाना छोटा चैनल पे पढ़ रहे हैं तो मुझे छोटा बुद्धि होगा या फिर मुझे समझ नहीं आएगा। हम मैथ का टीचर है ना, कोई बड़े टीचर से, यूट्यूब जितने बड़े बड़े पढ़ रहे हैं किसी नाम जानते हैं, किसी टीचर से नहीं पढ़े, किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़े हैं, एकदम बेसिक टीचर से, सिंपल, जिसको नाम भी नहीं जाता, उसी टीचर के द्वारा दिया गया बनाया, जो भी नोट्स वगैरह दिया था, मतलब असाइनमेंट, उसी को हम बनाए बढ़िया से। बाकी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस करिए, खत्म कहानी। मैथ में आज तक कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक ना। चलो, उम्मीद करते हैं भाई समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना फीडबैक क्या रहा, प्लस माइनस सब कुछ बता देना है। कोई यदि कमी रह गई तो ये भी बताना कि भैया ये कमी है, यहाँ पर लिखने में दिक्कत होता है, ये बता देते थोड़ा सा, ठीक है ना। नेक्स्ट बार कोशिश करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।